जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बेशर्मी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अब तो यही बेशर्मी देखना बाकी रह गया था। बड़ी बहू ममता घर में घुसते ही जोर से बोली। रविवार की शाम थी, सभी लोग घर पर ही थे। अब क्या हो गया, क्यों सबकी शाम खराब कर रही हो? गुस्से से राघव ने ममता से पूछा। इतने दिन तक तो मैं मुंह बंद किए रही, पर अब मेरे से हर रोज रोज की बेशर्मी नाटक नहीं देखी जाती। हमारी भी तो मोहल्ले में नाक कटती है माँ बाबूजी के कारण। ममता ने कहा। भाभी हुआ क्या है, यह तो बताइए। आप तब से बस पहेलियां ही बुझा रही हैं, देवर ऋतिक बोला। इतने में देवरानी कविता भी रसोई से बाहर आ चुकी थी। अभी सब्जी लेने गई तो देखा बाबूजी माँ का हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे हैं और आस पड़ोस वाले मुंह नीचे किए हंस रहे हैं। कांता जी भी बोली, मुझे बताओ इस उम्र में यह सब क्या अच्छा लगता है। मैं तो उनकी बात पर चुप ही हो गई। जब से रिटायर हुए हैं बाबूजी के तो तेवर ही बदल गए हैं और माँ भी नई नवेली दुल्हन की तरह हर समय शर्माती रहती है। घर में बच्चे हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है। ममता ने उत्तर दिया। आग तो लगी हुई थी, उसमें घी डालते हुए कविता भी बोली। हाँ यह बात तो ठीक है। अभी परसों शाम की तो बात है, बाबूजी रसोई से तेल गरम करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वह तो मैं जब चाय देने गई तो माँ झटके से बैठी, परंतु बाबूजी सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ममता ने कहा। अभी बातें चल ही रही थी कि पीछे से नकुल जी और विभाजी सैर करके वापस आ गए थे और ममता की बात उनके कानों में पड़ चुकी थी। कुछ कहे बिना चुपचाप आकर वह भी सोफे पर बैठ गए कि अचानक बड़ा बेटा राघव बोला। पापा यह क्या नाटक चल रहा है आजकल, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? राघव कितना कहते ही नकुल जी गुस्से से बोले। नाटक? तुम मुझे बताओ, अपनी बीवी का ध्यान रखना इसे नाटक कहते हैं। मैं इतने वर्षों तक अपने दफ्तर के काम में उलझा रहा, कभी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि वह खुश है और जब से दो दो बहुएं आई है तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी। और जब भी उसको रसोई में लगा देखता तो यही सोचता था कि शरीर चलता रहे, इसलिए कामकाज में लगी रहती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीनों में मैंने पहली बार महसूस किया कि वह बेचारी तो शरीर में जान ना होते हुए भी बहुओं के डर से रसोई घर में काम करती है, ताकि बुढ़ापे में उसे कोई दो प्यार के बोल बोल सके। ममता बेटा, जो तुम तेल की बात कर रही हो, मैंने खुद विभा को 3 दिन पहले तुम दोनों को यह कहते हुए सुना था कि एक बार तेल गरम करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, परंतु तुम दोनों बहुओं ने अनसुना कर दिया। वह तुम्हारी सास है, तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी, परंतु मेरी तो पत्नी है जिसने पूरी उम्र अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है। उसको मैं कैसे छोड़ देता? बल्कि मुझे तो इन 4 महीनों में जिंदगी का ऐसा सबक मिला है कि काश मैंने शुरू से ही विवाह की सेहत का ध्यान रखा होता तो शायद आज इनका स्वास्थ्य और अधिक अच्छा होता। आज तुम दोनों को मेरे मालिश करने पर तुम्हें यह नाटक लगता है, बेशर्मी लगती है। तुम बताओ, क्या अगर एक पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो बीमारी में पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता? और रही बात हाथ पकड़कर आने की, तो अभी पार्क में चलते चलते उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा था। पत्नी का हाथ थामने में शर्म कैसी? यदि समाज इस पर हमारी हंसी भी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ। यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। ईश्वर की दया से मेरे बाद भी मेरी पेंशन इतनी आएगी तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सके। नकुल जी के कड़वे मगर सच्चे बोल अंदर तक सभी बच्चों को हिला गए। जानते थे कि उनके पिताजी कितने इरादों के पक्के हैं। यदि उन्होंने ठान लिया तो उनको इस घर में नहीं रहने देंगे। अचानक ही सबके तेवर ही बदल गए। बहुत देर से चुप विभाजी बोली। राघव और ऋतिक, मैं तुम्हें आज सिर्फ एक ही सबक देना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, परंतु अक्सर पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण पत्नियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। मैं तो कहूंगी तुम दोनों भी ममता और कविता का उसी प्रकार ध्यान रखना शुरू करो जैसे तुम्हारे पिताजी अब मेरा रख रहे हैं, ताकि तुम्हारे रिश्तों की मिठास और गहरी हो और तुम लोगों का रिश्ता अटूट हो। हम औरतें पूरी उम्र बस अपने पतियों के प्यार के दो मीठे बोल
और साथ बिताए पलों के लिए ही तो तरसती हैं। विभा जी की बात सुनकर दिल से ममता और कविता के आंसू निकल आए। जिस सास और ससुर को कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को अपनी बहुओं की सेवा और उनका ध्यान रखने को कह रही थी। झट से आंखें गले लगकर बोली, माँ हमें माफ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई है। नकुल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तुम भी अपना नाटक बंद करो और जाओ, हम दोनों के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। मौसम भी तो देखो, बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ बाहर लगे झूले पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाएंगे। नकुल जी की बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज नकुल जी के कठोर मगर सत्य वचन ने घर में सबकी आंखें खोल दी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।